नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज शुरुआत करेंगे उन खबरों को लेकर जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बताते चले, सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां पर खबर के असर को लेकर ही। पहली खबर पर आपको दिखाएंगे कि सोपोर के अंदर जेके 24/7 न्यूज की खबर का किस तरह से असर हुआ है, क्या कुछ समस्याएं थी और प्रशासन किस तरह से हरकत में आया है। और दूसरी खबर पर आपको लिए चलेंगे लखनपुर, जहां पर अब कोविड वेरिएंट को लेकर लगातार सतर्कता यहां पर प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है और पूरी तरह जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। और तीसरी खबर पर आपको शोपियां लिए चलेंगे, जहां पर जल शक्ति विभाग के दावों की किस तरह से हवा निकलती हुई नजर आ रही है, वो दिखाएंगे। और चौथी खबर पर आपको दिखाएंगे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जल्द ही यहां पर हाउस लगने वाला है। 11 दिसंबर को ये हाउस लगेगा, लेकिन किस तरह से सुर्खियां बटोरेगा ये सबके सामने रहेगा। और साथ ही साथ पांचवी खबर पर बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो स्कीम चल रही है उसको लेकर कि आम जनता को इसका कितना फायदा यहां पर मिला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। लगातार आपको दिखाएंगे कि जेके 24/7 न्यूज की खबर का किस तरह से असर देखा गया है। लगातार खबर जो है वो प्रसारित की गई थी क्योंकि लोगों को ट्रांसफार्मर्स की काफी परेशानी देखी गई और बिजली विभाग किस तरह से हरकत में आया है वो दिखा देते हैं। क्योंकि 50 MVA ट्रांसफार्मर की कमी के कारण सोपोर के लोग परेशान थे और खबर चलने के बाद बिजली विभाग यहां पर हरकत में आ गया है और जल्द से जल्द यहां पर ट्रांसफार्मर लगाने की भी कवायद तेज कर दी गई। इस वक्त आपको बड़ी और अपडेट जो है वो दे रहे हैं सोपोर से, जहां पर जेके 24/7 न्यूज की खबर का असर देखा गया है। और ये लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स जब अपना काम करते हैं और आम जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने की कवायद शुरू की जाती है और जब वो प्रशासन हरकत में आता है तो एक रिपोर्टर के लिए भी अहम बात यहां पर रहती है, क्योंकि आम जनता की समस्याओं को हल करना सबसे पहले यहां पर रखा गया है। प्राथमिकता आम जनता को दी जाती है, लेकिन आज जिस तरह से यहां पर खबर का असर देखा गया है अब इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रांसफार्मर यहां पर लगाया गया और 50 MVA ट्रांसफार्मर की कमी थी जिसकी वजह से लोग परेशान थे और अब कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो है वो का यहां पूरी तरह से हरकत में आता हुआ नजर आया है। लेकिन सवाल फिर भी वही रहता है कि जब तक यहां पर मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स नहीं पेश होती हैं या फिर खबरें चलती नहीं हैं तो उसके बावजूद भी अगर विभाग काम करता है तो जाहिर तरीके से आम जनता को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए सोपोर के अंदर से बिजली विभाग पर किस तरह से पहले सवालिया निशान उठ रहे थे कि बिजली की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन खबर चलने के बाद बिजली विभाग हरकत में आता है और 50 MVA ट्रांसफार्मर की कमी जो है वो दूर करने की कोशिश होती है। सबसे पहले आपको सुना देंगे कि आम जनता का क्या कुछ कहना था चैनल को लेकर। शुक्रगुजार है हम 24/7 और गुलिस्तान की। जो ही उन्होंने हमारी ये दो न्यूजें जो एक PHE के हवाले से थी और एक एग्री डिपार्टमेंट के हवाले से थी, पिछले 1 साल से हम सोपोर के लोग तरस रहे थे, लेकिन बहरहाल देर आए तो दुरुस्त आए। जो ही आपके चैनल ने हमारी ये न्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचाई तो कल शाम को ही जो 50 MVA का ट्रांसफार्मर था, 1 साल से हम दर बदर की ठोकरें खा रहे थे और बहरहाल देर आए तो दुरुस्त आए, वो सोपोर पहुंच गया। तो मुझे लग रहा है कि सोपोर के लोगों को 2 या 3 दिन में अब राहत मिलेगी। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि आम जनता का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो चैनल का आभार जताते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक भरोसा जब आम जनता का चैनल पर बनता है तो जाहिर तरीके से पूरी टीम का भी मनोबल बढ़ता है। रिपोर्टर हमारे साथ नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, दूसरी खबर इस वक्त देखी गई है, लगातार सोपोर के अंदर खबर का असर भी देखा गया, क्या कुछ कहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? क्या ट्रांसफार्मर पूरी तरह से अपनी जगह पर पहुंचा है अभी कि नहीं? जी आशा, मैं आपको बताऊं कि लगभग 12 दिन पहले जो हमने एक खबर चलाई थी, जो बिजली का जो शेड्यूल के हिसाब से बिजली सोपोर के लोगों को जो है फराहम नहीं की जा रही थी, उसके चलते जो है लोग काफ़ी परेशान देखने को मिल रहे थे। और जो ही हमने न्यूज़ चलाई तो हम ये कह सकते हैं कि जो PDD डिपार्टमेंट है वो जाग गया और कल शाम को जो है ये 50 MVA ट्रांसफार्मर जो है ये सोपोर पहुँचाया गया है। और हमने जब प्रशासन से बात की तो उनका कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इसको इंस्टॉल किया जाएगा और जितनी भी सोपोर के अंदर जितनी भी बिजली की जो कटौती देखने को मिल रही है उसमें जो है लोगों को राहत मिल सकेगी। लगभग कितनी जनता को इसका फायदा मिलेगा? कितनी आबादी वाला क्षेत्र था ये? जी आशा, मैं आपको बताऊं कि सोपोर का जो है वसी इलाका है, इसके इर्द गिर्द जो है लगभग 14 से 15 गांव भी है और जो इस ट्रांसफार्मर के चलते जो है काफी जो है उनको राहत मिल सकती है।
चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से गांव यहां पर लगते हैं और जाहिर तरीके से हजारों की तादाद में लोग भी यहां पर रहते हैं जिनकी समस्या को यहां पर हल कर दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लखनपुर लिए चलेंगे और लखनपुर से दिखाएंगे किस तरह से प्रशासन जो है वो सरकत यहाँ दिखाता हुआ नजर आया है, हरकत में आता हुआ नजर आया। और लखनपुर पहुंचने वाले इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए लखनपुर में आरटीपीसीआर टेस्ट यहां पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। नेगेटिव आने पर कुछ दिन आपको घर में ही आइसोलेट होना होगा और पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन के आइसोलेशन सेंटर में आपको भर्ती होना होगा। इस तरह से गाइडलाइंस यहां पर जारी कर दी गई, क्योंकि प्रवेश द्वार के अंदर जब आप पहुंचते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप प्रवेश करते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को लेकर ये बात हो रही है कि अगर आप बाहर से पहुंचते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो भी आपको अपने घर के अंदर कुछ दिनों के लिए आइसोलेट होना पड़ेगा। और पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन के द्वारा जो आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर आपको रहना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त यहां पर सवाल यह है कि गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन्हें किस तरह से लगाया जाएगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब कोरोना के 2 पूरी तरह से यहां पर मामले देखने को मिले थे, उसके बाद भी देखा गया था कि प्रशासन किस तरह से हरकत में आया। लेकिन लगातार अब गाइडलाइंस जब यहां जारी कर दी गई हैं, तो लखनपुर पहुंचने के बाद किस तरह से सूरत हाल रहेंगी यही जानेंगे। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सरबजीत से सुबह भी इसी पर बात हुई थी, लेकिन अब यहां अपडेट लेना बहुत जरूरी है कि किस तरह से काम वहां पर चल रहा है। सरबजीत जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर की एहतियातन तौर पर जिस तरह से महसूस किया जा रहा है, कोविड की तीसरी लहर भी आएगी, उसको लेकर एहतियातन जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जो एहतियात हैं वो बरतने शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर वो जो वापस लौट रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से वापस लौटेंगे उनको लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमूमन यहाँ पर लखनपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता था, लेकिन अब जितने भी लोग बाहर अंतर्राष्ट्रीय सफर से वापस आएंगे उनको आरटीपीसीआर जहाँ पर जांच करवानी पड़ेगी और जब तक आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उन लोगों को लखनपुर में ही यानी कि जिला कठुआ में ही क्वारंटीन रहना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर सरबजीत, अगर क्वारंटीन रखने के लिए बात रही यहाँ पर कही गई है, तो क्वारंटीन सेंटर्स का क्या हाल है, किस तरह से वहां पर सुविधाएं रखी गई हैं? जी भी अगर बात करें तो अभी बड़ी जल्दबाजी होगी अभी ये कहना कि किस तरह की वहां पर इंतजाम है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सिर्फ आदेश जारी किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो चिन्हित किया जा रहा है उन जगहों को, उन क्वारंटीन सेंटर्स को चिन्हित किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी ट्रैवलर्स जो जाएंगे उनको वहां पर रखा जाएगा। तो इन लोगों को उतनी देर ही जहां पर रुकना है जब तक आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आती है। अगर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इन लोगों को अपने घर पर भेज दिया जाएगा और उनको घर पर ही आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन अगर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो इन लोगों को जो सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर है यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, हालांकि वहां पर भी मैंडेटरी उनकी टेस्टिंग जो है वो की जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अगर उनकी पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट है उसके बावजूद उनके टेस्ट जो हैं वो लखनपुर में यहाँ पर किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि सरकार जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर है और कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा घातक है। उसको लेकर सरबजीत, क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि पिछले चरण की अगर बात करें, कोरोना का जब फर्स्ट फेज हुआ है, सेकेंड फेज हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं बरती गई थी, जिसकी वजह से अब प्रशासन हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशासन इस बात को लेकर भी गंभीर है कि जो पिछली बार कुछ गलतियां हुई हैं, जो पिछली बार कुछ चूकें हुई हैं, उसको चूक को पूरा करने के लिए पहले से ही आदेश निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लखनपुर की अगर बात करें तो वहां पर पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हैं, लेकिन अब जो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री हैं उनके लिए ज्यादा जहां पर कर दी गई हैं। वहीं बात करें तो जितने भी यूटी के और छोटे मोटे एंट्री पॉइंट हैं वो तो पहले से ही यहाँ पर बंद पड़े हैं। वहीं आम यात्रियों की अगर बात करें तो उनके लिए कोविड
जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। और तो कुल मिलाकर ये भी देखें कि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लखनपुर में जो आमद थी, लखनपुर जो टेस्टिंग थी, वहां पे पॉजिटिव की संख्या, संक्रमितों की संख्या जो काफी कम थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन की अगर बात करें तो संक्रमितों की संख्या जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और जो भी लोग यहाँ पर संक्रमित पाए जा रहे हैं उन्हें जम्मू कश्मीर से ये वापस बताइए कि लौटने के लिए क्वारंटाइन कहा जा रहा है। सेंटर्स को लेकर, आइसोलेशन सेंटर्स को लेकर कब तक काम जारी हो जाएगा? क्योंकि आज तो आदेश जारी हो गया है, इस पर काम कब तक शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, प्रशासन ने इस संबंध में मीटिंग जो है वो बैठक जो है वो बुलाई थी। जितने भी क्योंकि 2 तरह के क्वारंटीन यहाँ पर रखे गए हैं। एक तो सरकारी और सरकार की ओर से जो आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे उस प्रकार की सुविधा जो है जिला प्रशासन देगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो पेड क्वारंटीन भी यहाँ रखे गए हैं। कुछ होटल्स हैं उनको चिन्हित यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे और वो आइसोलेशन सेंटर्स जो है वो पेड होंगे। जो भी वहां पर क्वारंटीन किया जाएगा उनको वहां पर उसका भुगतान करना पड़ेगा। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर किस तरह से प्रशासन यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज यहां ऑर्डर तो निकाल दिया गया, लेकिन इस पर काम करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि जिस तरह से कोविड का नया वेरिएंट देखा गया है वो लगभग 6% यहां पर ज्यादा खतरनाक बताया गया है कोरोना से। लेकिन अब यहां पर देखना यह होगा कि इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए जो यहां बात रखी गई है सामने, उसमें पारदर्शिता कितनी रहेगी। आगे बढ़ जाएंगे, शोपिया लिए चलते हैं आपको, जहां पर जल शक्ति विभाग पर कहीं ना कहीं यहां पूरी तरह से सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। और शोपिया के खाता हलन नागबल के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिया है और सरकार के दावों को किस तरह से यहां पर झूठा करार दे दिया गया, फिसड़ी साबित हुए हैं सरकार के दावे और जल शक्ति विभाग किस तरह से काम कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पीने का पानी मुहैया कराने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना का कितना लाभ आम जनता तक पहुंच पाया है ये अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आप योजनाएं शुरू करते हैं, परियोजनाएं चलाते हैं, लेकिन जमीनी सतह तक वो योजनाएं और परियोजनाएं कितनी पहुंच पाती हैं ये एक बड़ी बात है देखने वाली। और प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जो दावे पेश किए जाते हैं, तो साफ तस्वीरों में आप देखिए शोपिया के लोग किस तरह से अपने खाली बर्तन लेकर घरों से बाहर पहुंचे हुए हैं। जल शक्ति विभाग के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया गया और पानी हर घर की यहां पर मुसीबत को कम करता है, हर घर की जरूरत है, लेकिन अगर पानी ही पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो जाहिर तरीके से विभाग क्या काम कर रहा है ये बड़ा सवाल है। उमर मलिक हमारे साथ शोपिया से जुड़ चुके हैं। उमर, जल शक्ति विभाग पर लगातार सवालिया निशान, आखिर क्या कुछ चल रहा है वहां पर? क्यों अभी तक यहां पर लोगों को निजात नहीं मिल पाई? जी आशा, जिस तरीके से अगर हम दक्षिणी कश्मीर जिला शोपियां की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे इलाके हैं जो काफी दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर जब यहाँ पे बर्फबारी होती तो उन दिनों ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जो है काटा आलन जो नागबल है वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि हमें पीने के पानी से महरूम रखा जा रहा है। तो जो ही हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमने साफ देखा कि वहाँ पे पीने के पानी की शदीद किल्लत थी। तो उसके बाद जो है हमने कंसर्न ऑफिसर से भी बात की उस बारे में, तो उनका साफ कहना था कि हम 2-3 दिन के अंदर जो है यहाँ पे जो पीने के पानी जो यहाँ पे है वो यहाँ पे पाइपें लगा देंगे और इनको पीने का पानी मिलेगा। जी आशा, यानी पानी की पाइपें ही अभी तक बिछाई नहीं गई है वहां पर उमर, और सरकार की तरफ से दावा पेश किया गया है कि जल जीवन और जल मिशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, हर घर के अंदर जल, हर घर के अंदर नल होना चाहिए। तो ये योजना क्या काम कर रही है जमीनी सतह पर, ये जानना चाहेंगे। जी आशा, अगर हम इसकी बात करें तो जिला शोपियान में काफी काम देखने को मिल रहा है कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो है ऐसा काम कुछ खास इलाकों में नहीं हो रहा है जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है। लेकिन जब हमने कंसर्न ऑफिसर से बात की तो यूँ कहना था कि यहाँ पे टेक्निकल इशू था कुछ पाइपों में, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था। लेकिन 1-2 दिन के बाद जो है यहाँ पे पानी जो है वो रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं आम लोगों को झेलनी पड़ रही है उमर, उसका क्या पूरी तरह से तर्क निकाला गया है? किस तरह से समस्या का हल किया गया है? क्या पानी अभी मिल पा रहा है? कहाँ से पानी का इंतजाम ये लोग कर रहे हैं? जी, तो वहाँ से नदी नालों से जो है पानी निकाल रहे हैं और वहाँ से जो है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि काफी खतरनाक हो सकता है इनके बच्चों के लिए, क्योंकि आए दिन जो
जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी भी है, तो यहाँ पे ज्यादा मुश्किलात हो रहे थे लोगों को। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्या 2-3 दिन के बाद जो है इनको पानी मिलेगा, ये देखने वाली बात। लेकिन उमर, यहाँ पर सवाल ये है कि जल शक्ति विभाग का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन जल के अंदर कितनी शक्ति है वो देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जल शक्ति विभाग की तरफ से टैंकर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता था आम जनता तक पानी पहुंचाने के लिए। अगर नदी नालों से पानी पीना है तो फिर बीमारी को भी अंदेशा देना है, तो उसका जिम्मेदार कौन? हाँ जी, ये तो जाहिर सी बात है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसका जिम्मेदार होगा। अगर यहाँ पे किसी तरीके से भी जो बीमारी लगेगी यहाँ पे लोगों को, तो उसका जो जिम्मेदार होगा वो जाहिर सी बात है कि वो डिपार्टमेंट होगा। लेकिन अगर हम बाकी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे और भी जगह है जहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना और पड़ रहा कौन है। कौन से इलाके हैं वहां पर? यहाँ पे अगर हम बात करें, जो छोटीपोरा है, हाल ही में वहाँ पे भी हम गए थे। छोटीपोरा है, इसके साथ साथ जो समीबरग है, और जो और भी इलाके, जो पहाड़ी इलाके, जो ऊपर दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट की ये जो पहल है, अक्सर हमें देखने को मिला है कि ग्राउंड जीरो पे ऐसा कुछ काम नहीं देखने को पीएचई मिल रहा है। डिपार्टमेंट के किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है उमर? उन्होंने कोई आश्वासन जी। यहाँ पर दिया है कब तक हल होगा समस्या का? जी, ऐसे हमने तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे बात की। उनका साफ कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जो है पीने का पानी पहुंचे, लेकिन इसमें जो है देरी बरती जा रही है, जिसकी वजह से जो है दिन ब दिन जो है घटता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है इससे। चलिए उमर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शोपिया से आपको उमर रिपोर्ट यहाँ पर कर रहे थे कि किस तरह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं पानी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए, जिस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूरदराज के इलाकों में लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पानी अगर पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जल शक्ति विभाग पर काफी सवालिया निशान यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन लोगों के लिए जब तक पाइप नहीं बिछाई जाती हैं तब तक इंतजाम किया जाए। आगे बढ़ जाएंगे, जम्मू लिए चलते हैं आपको, क्योंकि जम्मू के अंदर अब आपको दिखा देते हैं कि नगर निगम जो हाउस यहाँ पर शुरू होने वाला है वो किस तरह से धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि 11 दिसंबर को जम्मू नगर निगम का हाउस शुरू हो जाएगा और मेयर ने भी असेंबली हॉल में यहाँ तैयारियों की समीक्षा की है और कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की मांग को लेकर आखिरकार पूरी तरह से यहाँ पर गौर फरमाया गया और इस मांग को पूरा किया गया। तो हाउस की कार्यवाही हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जब 11 दिसंबर को हंगामा यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब उसमें ये देखना होगा कि आम जनता के मुद्दों को जब सामने रखा जाता है तो हंगामा किस तरह से होगा, क्योंकि विपक्ष भी सामने और सत्ता पक्ष भी सामने, और उसके बाद आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि 11 दिसंबर को जम्मू नगर निगम का हाउस जो है वो शुरू हो जाएगा और आम जनता की समस्याएं इस हाउस के अंदर यहाँ पर टटोली जाएंगी, हल की जाएंगी, और कितनी हल होंगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आज यहाँ पर सूरत हाल जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मेयर भी पहुंचे हैं समीक्षा के लिए, और उसके बाद जब हाउस की शुरुआत होती है तो यहाँ आम जनता को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, पार्षद उन समस्याओं को किस तरह से हाउस के अंदर रखेंगे और पार्षदों का आपस में तालमेल कितना रहेगा, और पार्षदों के साथ यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर किस तरह से तालमेल बिठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये हाउस के अंदर जब यहाँ पर बातचीत उठती है, मुद्दे उठेंगे, उसके बाद किस तरह हंगामा होगा ये देखने वाली बात है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार 11 दिसंबर को जब हाउस की बैठक शुरू हो जाती है हंगामा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ सबसे पुरानी मांग यहाँ पर कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने रखी थी, और कांग्रेस और पार्षदों ने यहाँ पर निर्दलीय जो बात करते हुए नजर आए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि हाउस होना चाहिए, हाउस यहाँ पर लगाया जाना चाहिए जहां पर आम जनता की समस्याओं को पार्षद सामने रख सकते हैं, और पार्षद जब आम जनता की समस्याओं को सामने रखेंगे तो उनका हल अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो आम जनता के साथ किए हुए दावों पर खरा उतरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक आम जनता का आरोप यह है कि पार्षद को जिताकर कुर्सी पर बिठा तो गया, लेकिन पूरी तरह से पार्षद यहां पर काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है आम जनता को, चाहे वो बिजली, पानी और सड़क की बात हो या फिर योजना परियोजनाओं की बात हो, नई स्कीम्स को लेकर बात हो, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि फंड्स को लेकर बात हो। पूरी तरह से आम जनता यहां पर रोष में देखी जा रही है, लेकिन जब हाउस की शुरुआत होती है तो उस वक्त किस तरह से मुद्दे गिनाए जाएंगे। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जब यहां पर नगर निगम का हाउस शुरू होगा 11 दिसंबर को, क्या लगता है कितना हंगामेदार रहने वाला है? से ये मांगे उठाई जा रही थी कि जम्मू जनरल हाउस की मीटिंग जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगातार आपने देखा होगा कि जो पार्षद थे वो हंगामा कर रहे थे और कहीं ना कहीं विरोध जताते हुए नजर आ रहे थे कि
जनरल हाउस की मीटिंग जो है वो नहीं की जा रही है। उसी के चलते अब निर्णय लिया गया है कि 11 दिसंबर की ये बताया जा रहा है कि जनरल हाउस मीटिंग की जाएगी, और जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता आज खुद निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में हमने साफ तौर पर दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाएगा कि काफी लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं ये धारणाएं बताई जाती थी कि कोविड है, कोविड के कारण जो है जनरल हाउस की मीटिंग नहीं दिखती जा रही है। और पार्षद जो होते थे उनका ये कहना होता था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जनसभाएं हो सकती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं, तो फिर जनरल हाउस की मीटिंग क्यों नहीं। अनिल, क्या लगता है कि कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की ये पुरानी मांग रही है, उसे आज यहाँ पर पूरा होता हुआ देखा गया है कि 11 दिसंबर को तो उस पर मोहर लग जाएगी, लेकिन आम जनता की जो समस्याएं हैं पार्षद जब सामने रखेंगे, तालमेल कितना बिठा पाएंगे? देखिए, महत्वपूर्ण हो जाएगा कि तालमेल बिठाना जरूरी भी होगा और लाजमी भी होगा, और क्योंकि जिस तरह से आम जनता की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं, वार्डों की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कहने की हर एक छोटी मोटी समस्या जो है वहां के लोगों को आती है। कई बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेटर जो है काम नहीं करते हैं, तो वो कहना कि खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो इन्हीं को लेकर जो है पार्षद इस जनरल हाउस की मीटिंग में जो है तमाम बातचीतों को रखेंगे। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पार्षद जब यहाँ हाउस में बैठक करते हैं तो उसके बाद हंगामेदार वो देखने को मिलेगा, लेकिन वो तो समय ही बताएगा कि किस तरह से अपने मुद्दे यहाँ पर गिनाए जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको बांडीपुरा लिए चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर भी बात पहले रखी गई, लेकिन अब आवास को लेकर बात यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से पीएमजीएसवाई की तरफ से तो यहाँ स्कीम नहीं चलाई गई थी, लेकिन आपको खबर को सही करके बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर ये बात हो रही है, और ग्रामीण आवास स्कीम को लेकर लोगों को अब दिक्कतें पेश आ रही हैं और विभाग को संज्ञान लेने की यहां पर जरूरत है। बांडीपुरा के लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्कीम को लेकर बात कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर पीएमजीएसवाई यहां फ्लैश हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्कीम को लेकर बात हो रही है, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और विभाग को संज्ञान लेने की भी यहां पर जरूरत है। बांडीपुरा इलाका है जहां पर इन लोगों को अब कहीं ना कहीं परेशानी के सबब से गुजरना पड़ रहा है। साफ तस्वीरें चलवा दीजिए, क्योंकि बांडीपुरा के अंदर आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि ये लोग किस तरह से अपने घर से अभी भी मरहूम हैं, और जो लिस्ट यहां पर तैयार की गई थी उसमें किन किन लोगों का नाम शामिल किया गया और किस आधार पर शामिल किया गया, ये आपको दिखाना और बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह से अपडेट लेना बहुत जरूरी है कि आखिर जब आप एक स्कीम चलाते हैं, योजना चलाते हैं, तो उसका लाभ आम जनता को कितना मिलता है। साजिद हमारे संवाददाता बांडीपुरा से जुड़ चुके हैं। साजिद, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्कीम जो चलाई गई है उसको मद्देनजर रखते हुए बांडीपुरा में कितना काम हुआ? देखिए आशा, मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ये एक हाउसिंग स्कीम है, जो होमलेस होते हैं या लैंडलेस होते हैं उनको इसके तहत असिस्ट किया जाता है। जो गरीब और मुफलिस लोग होते हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए अफोर्ड जो पैसे नहीं कर सकते, और इसमें एक ये है कि बड़े पैमाने पे अभी प्रोसेस चल रहा है, ये सारा प्रोसेस ऑन गोइंग है। तो इसमें अभी एनलिस्टिंग हो रही है, जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी इलाके हैं, उनसे जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे कंसर्न पंचायत को कंसल्ट करके उनका एक लिस्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद जो है उनको असिस्ट किया जाएगा। लेकिन साजिद, अभी तक कितने लोगों को फायदा मिल पाया है इसका? जी आशा, मैं बता दूं आपको ये कि अभी चूंकि ये इसमें बहुत सालों के बाद फिर से एक दफा जो है ये काम शुरू हो चुका है। इसमें पहले से बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग हिस्सों से जो है फायदा उठा चुके हैं, उसमें लाभ मिला हुआ है। लेकिन जो अभी की जो लिस्ट चला गया है, जो रिकमेंडेशन चली गई हैं, वहाँ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ से भिजवाई गई है। साजिद आशा, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है एक ब्लॉक से या एक अगर तहसील की बात करें हम, अगर हम पर पंचायत की बात करें तो 5-5, 10-10 अफराद के करीब जो है फैमिलीज को जो है इसमें असिस्ट किया जा रहा है। और इसमें अभी सारा जो है अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी लिस्ट जो है ऑन रिकमेंडेशन जा रहा है। ऑफिसर जो इसको लेकर काम कर रहे हैं स्कीम को लेकर, उनका क्या कुछ कहना था? कब तक राहत दी जाएगी आम जनता को?
वहीं मैं बताता हूँ कि जो ऐसे भी यहाँ पे इलाके हैं जहाँ पे लोगों को ग्रीवेंस हैं, उनका ये कहना है कि बहुत सारे फैमिलीज इसमें जो है रह गए हैं, जिनको इसमें जो डिजर्विंग थे, जो मोस्ट डिजर्विंग थे, उनको शामिल नहीं किया गया है। वो चाहते हैं कि हमें भी उसमें शामिल किया जाए। कई सारे इलाकों से इस हवाले से जो है प्रोटेस्ट भी हुआ था, लोगों ने उसमें प्रदर्शन भी किया था। उनकी यही डिमांड है कि उनको भी शामिल किया जाए। जब मेरी बात इस हवाले से कंसर्न ऑफिसर से हुई तो उनका ये कहना था कि ये अभी कुछ फाइनल नहीं है, वो देख रहे हैं, इसको क्लोजली वो मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें सारा कुछ जो है अभी रिवेरीफाई किया जाएगा और जब फाइनल लिस्ट तैयार होगा उसके बाद ही जितने भी जो डिजर्विंग बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि साजिद हमारे संवाददाता बांडीपुरा से जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए जो ये स्कीम चलाई गई है, इसका कितना लाभ आम जनता को मिल रहा है वो आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी इस पूरी स्कीम को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं, उन्हें गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि जो दूरदराज के इलाके के अंदर लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें इस स्कीम का पूरी तरह से लाभ चाहिए, लाभ की जरूरत है, उनकी मदद होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर संज्ञान लेना भी बहुत जरूरी है कि निशानदेही सही तरीके से हुई है या नहीं, क्योंकि मुकम्मल तरीके से पूरे लिस्ट को खंगाला जा रहा है और अब इस पर काम कितना होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।